बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मियाँ बीवी को एक साथ सोते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों से परहेज करना चाहिए, यही हमारी वीडियो का मौजू है। मोहतरम नाजरीन, बीवी से काम करने के मुतअद्दिद ज़रूरी आदाब दर्ज हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इन बातों को गौर से सुनिएगा। नंबर 1, मियाँ बीवी को चाहिए कि काम के दौरान बिल्कुल बरहना ना हो बल्कि चादर वगैरह ओढ़ लें, क्योंकि हदीस शरीफ का मफहूम कुछ यूँ है कि वैशी जानवरों की तरह बरहना ना हो। बरहना होकर बीवी से काम करने से औलाद बेहया पैदा होने का खदशा होता है। इसीलिए काम के दौरान मियाँ बीवी को चाहिए कि वो अपने ऊपर कोई चादर वगैरह ओढ़ लें। नंबर 2, बीवी से काम के वक्त ज़्यादा बातें ना की जाए, क्योंकि इस अमल से गूंगी औलाद पैदा होने का अंदेशा होता है। नंबर 3, खाविंद को अगर एहतलाम हुआ हो तो वो बगैर गुस्ल किए अपनी बीवी से काम न करे, क्योंकि ऐसा करने से दीवानी या बुखील औलाद पैदा होने का अंदेशा होता है। नंबर 5, बीवी से काम के दौरान काम का सबसे बड़ा अदब यह है कि मियाँ अपनी बीवी के आज़ाए मखसूसा को ना देखे, क्योंकि ऐसा करने से अंधी औलाद पैदा होने का खतरा होता है। नंबर 6, बीवी से काम के लिए बेहतरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा है, क्योंकि अव्वल शब मैदा ग़िज़ा से भरा होता है, जिससे मर्दाना क़ुव्वत में खासी कमी आ जाती है। नंबर 7, बीवी से काम के वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि रुख किबला की तरफ ना हो। नंबर 8, बीवी से मजामत और कुर्बत के बाद अपने उज़ू को धो लेना चाहिए, इससे बदन तंदुरुस्त रहता है। लेकिन याद रहे कि काम के फौरी बाद ठंडे पानी से ना धोया जाए, क्योंकि उससे बुखार या फिर उसे तनासुर सिकुड़ जाने का खदशा होता है। नंबर 9, बीवी से काम से फरागत के बाद अपने बदन को नजासत से धोकर साफ कर लें और वज़ू कर लें। बेहतर है कि जमा के बाद जितना जल्द हो सके गुस्ल कर लिया जाए। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो या आखिरी शब है या फिर दोबारा काम का इरादा हो तो कम अज़ कम वज़ू कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान शैतानी वसवसों और जन्नात के शर फसाद से महफूज रहता है। नंबर 10, बीवी से काम किसी ऐसी जगह पर किया जाए जहाँ पर किसी गैर की नज़र न पड़े, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे। जो शख्स पर्दे में छुप कर बीवी से काम नहीं करता, उसके पास से फरिश्ते अलहदा हो जाते हैं और शर्मसार होते हैं, अलबत्ता शैतान करीब हो जाता है। नंबर 11, बीवी के साथ काम करने से पहले बीवी से छेड़छाड़ करना मुस्तहब है। ये इसलिए कि अगर औरत की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी तो इस सूरत में औरत को रंज होता है और औरत अपने खाविंद से नफरत करने लगती है और तिबई लिहाज से दिमागी मर्ज में मुब्तला हो जाती है। नंबर 12, बीवी की मर्जी के बगैर कोई खाविंद काम के बाद अपनी मवाद बाहर नहीं फेंक सकता, अलबत्ता लौंडी पर पूरा पूरा इख्तियार हासिल होता है। नंबर 13, हैज़ व नफास से फरागत के बाद बीवी से मुबाशरत जायज़ है, अलबत्ता हैज़ व नफास के आयाम में औरत से काम करना हराम है। अगर कोई कर बैठे तो तौबा करना वाजिब हो जाता है। नंबर 14, किसी खाविंद को 4 माह से ज़्यादा बीवी से अलहदा रहने तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा करने से औरत की शहवत उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। हाँ, अगर खाविंद किसी दूसरे मुल्क में मुकीम हो तो और मजबूरन बीवी के पास ना जा सकता हो तो फिर वो 4 माह से ज़्यादा बीवी से दूर रह सकता है। शरीयत में इसकी इजाज़त है। नंबर 15, अगर किसी शख्स की गैर महरम खूबसूरत औरत पर नज़र पड़ जाए और वो उसको अच्छी मालूम हो तो उसे चाहिए कि घर आकर अपनी अहलिया से काम करे, ताकि जो शहवत है ख़त्म हो जाए और गैर औरत की ख्वाहिश ना रहे। अगर कोई मर्द शादीशुदा नहीं है या उसके पास बीवी नहीं है और शहवत गालिब आ जाए तो अल्लाह से पनाह मांगे, या अल्लाह मुझे इस गुनाह से बचा और मुझे उस शैतान से बचा जो कि औरत की शक्ल में मेरे सामने आता है। नंबर 16, किसी मर्द और औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो अपनी राज की बातें जो मर्द और औरत के दरमियान हुई हों उसका इजहार गैरों से करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी बातें करने वाला या करने वाली की मिसाल ऐसी है जैसे एक शैतान दूसरे शैतान से रास्ते में मिलता है, अपनी हाजत पूरी करके चला जाता है। अगर कोई खामिद अपनी बीवी को काम के लिए बुलाए तो उसे फ़ौरन हाजिर होना चाहिए, खा वो तंदूर पर ही क्यों ना हो, क्योंकि हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को काम के लिए बुलाए और वो हाजिर ना हो तो फरिश्ते सुबह तक उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। नंबर 18, बीवी से काम की दुरुस्त जगह सामने वाला रास्ता है, अलबत्ता तरीका मियाँ बीवी जो भी इख्तियार करना चाहें कर सकते हैं। ऐसा करना शरीयत में जायज़ है। नंबर 19, इस्लाम हर काम में एतदाल को पसंद करता है।
بہتر ہے کہ بیوی سے اتنا زیادہ کام نہ کیا جائے کہ وہ تنگ ہو جائے، اور نہ ہی بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی جنسی خواہش ختم ہو جائے اور اعضاء سکڑنا شروع ہو جائیں۔ اور ناظرین، نمبر 20، بیوی سے کام کرنے کا ایک اور اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہو، کیونکہ عورت کی فراغت سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی موزوں نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ازواجی زندگی میں ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور دین اسلام کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔